Hello students, welcome to our channel. Please like and subscribe my channel and press the bell icon for more videos. स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अपना पाठ 4 आह्वान। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये कहानी के मुख्य रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं और आह्वान पाठ का नाम जो है उसका अर्थ है। आह्वान का मतलब होता है किसी भी चीज़ के लिए आमंत्रण देना, निमंत्रण देना या बुलाना या जागरूक करना या जगाना। तो इस कहानी को पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि कहानी दो प्रकार की होती हैं। जैसे एक कहानी होती है आज़ादी से पहले की और एक कहानी होती है आज़ादी के बाद की। तो दोस्तों, ये कहानी आह्वान जो है ये आज़ादी से पहले की कहानी है, जिसको हम जानने की कोशिश करेंगे कि मनुष्य किस प्रकार से अपने आलस के पीछे खुद को पीछे करता है और अपने भाग्य के भरोसे बैठकर परिश्रम ना कर कर, मेहनत ना कर कर अपने जीवन को व्यर्थ करता है। तो आइए हम पढ़ते हैं। संसार में जो भी उपलब्धियां हैं उन सब के पीछे एक ही चीज दिखाई देती है, वह है पुरुषार्थ, परिश्रम, मेहनत। आज कृषि, चिकित्सा, विज्ञान आदि के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है वह पुरुषार्थ के बिना भला कैसे संभव हो सकती थी। क्या आलसी व्यक्ति यह सब कर सकते थे? आप 10वीं कक्षा पास करना चाहते हैं? क्या आपके आलस्य से काम बन पाएगा? मात्र भाग्य के भरोसे बैठे रहना, परिश्रम ना करना, ना तो बुद्धिमता और ना ही सफलता पाने का जरिया है। भाग्य तो व्यक्ति को आलसी बना देता है, यह प्रगति का शत्रु होता है। तुलसीदास जी ने यही कहा है, सकल पदारथ एहि जग माही, कर्महीन न पावत नाही। तो आलस्य छोड़ो, कर्महीनता त्यागो। इसी तरह कठोपनिषद में भी कहा गया है, उत्तिष्ठ जागृत प्राय वरानिबोधात्, अर्थात उठो, जागो और श्रेष्ठतम को प्राप्त कर उन्हें जानो। प्रस्तुत कविता का स्वर भी ऐसा ही है। उद्देश्य कर्म और परिश्रम के संबंध में व्याख्या कर सकेंगे। जीवन में उन्नति और प्रगति के लिए पुरुषार्थ के मेहनत को स्पष्ट कर सकेंगे। राष्ट्र के विकास के लिए एकता और भाईचारे के महत्व का उल्लेख कर सकेंगे। भाग्य मनुष्य को अकर्मण्य बना देता है, कथन की व्याख्या कर सकेंगे। रूपक तथा दृष्टांत अलंकारों को पहचान कर उनका प्रयोग कर सकेंगे। कविता की पंक्तियों का अपने शब्दों में अवसरानुकूल प्रयोग कर सकेंगे। कविता के भाव सौंदर्य की सराहना कर सकेंगे। कविता की भाषा पर टिप्पणी कर। पहले के समय में जो मीडिया चैनल, अखबार, न्यूज़पेपर ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, तो उस समय ये जो काम होता था वह कवियों का होता था कि वह अंग्रेज़ों से छुपकर लोगों को जागरूक कर सकें अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी कहानियों के माध्यम से, छंदों के माध्यम से। तो इसी प्रकार की कविताएं कवि लिखते थे ताकि वह इनडायरेक्टली लोगों को समझा सकें। यदि ये बातें हमें एक दूसरे के भरोसे अगर हमें पता चल जाए या अंग्रेज़ों को पता चल जाती थी, तो वह क्या करते थे, इस पर कड़े सख्त कदम उठाते थे और उन्हें उठाकर जेल में डाल दिया करते थे। तो ये कर्तव्य उस समय के कवियों का बनता था कि वह लोगों को जागरूक करें, इसीलिए वह इस प्रकार की वीरता वाली कविताएं रखेंगे। आइए पहले निम्नलिखित पंक्तियों को ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं। हाशिए पर कठिन शब्दों के अर्थ दिए जा रहे हैं। बैठे हुए हो व्यर्थ क्यों, आगे बढ़ो, ऊंचे चलो। है भाग्य की क्या भावना, अब पाठ पौरुष का पढ़ो। है सामने का ग्रास भी, मुख से ये स्वयं जाता नहीं। हाँ ध्यान उद्यम का तुम्हें, तो कभी भी आता नहीं। इस पंक्ति में कवि बताना चाहते हैं कि ध्यान दें कि कविता सन 1912 के आसपास तक लिखी गई थी, जब हमारा देश गुलाम था। आपने आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ा होगा कि किस तरह सन 1857 के स्वाधीनता संघर्ष में अंग्रेजों ने भारत को
लोगों का क्रूरतापूर्वक दमन किया। अंग्रेजों ने अपने यहाँ की मिलों से बनी विदेशी वस्तुओं से भारतीय बाजारों को भरकर देसी कारीगरों को बेरोजगार बना दिया। यह दमन निरंतर जारी रहा। कवि का परिचय सहमी और डरी हुई जनता से हुआ। कवि को आशंका थी कि ऐसी स्थिति में देश की जनता निराश होकर भाग्यवादी न बन जाए, अर्थात भाग्य के भरोसे न बैठ जाए। अतः इस कविता के माध्यम से वह देश की जनता को जगाकर कर्म और संघर्ष की प्रेरणा देता है भारतवासियों, निरर्थक अर्थात बेकार क्यों बैठे हो? अगर अपने दुखों से मुक्ति पाना चाहते हो तो उठो और सफलता की चोटी छूने के लिए चल पड़ो। सफलता पाने अर्थात जीवन में कुछ सार्थक या अच्छा काम करने के लिए चलना ही पड़ता है, परिश्रम करना ही पड़ता है। अब भाग्य के बदलने या परिस्थितियों सुधारने की प्रतीक्षा में बैठे रहना छोड़ो, केवल कर्म और पुरुषार्थ के मार्ग पर चलो, क्योंकि परिस्थितियां अपने आप नहीं बदलती, उन्हें मनुष्य अपने उद्यम से बदलता है। भारतीयों के मन में फैली हुई निराशा और आलस्यपन को देखकर कवि को दुख होता है। देशवासियों का उद्बोधन करते हुए कवि एक उदाहरण देते हुए कहता है कि तुम जानते हो कि सामने रखा निवाला भी अपने आप मुंह में नहीं आता, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, यानी हाथ बढ़ाकर उसे उठाना होता है। कवि खेद प्रकट करते हुए कहता है कि यह सब जानते हुए भी हम दुख से मुक्त होने के लिए उद्यम नहीं करते। यह आवश्यक है कि समस्त देशवासी निराशा के अंधकार से बाहर निकलें, सुस्ती की जकड़पन को तोड़ फेंकें और देश की दशा सुधारने के लिए हर संभव प्रयत्न में जुट जाएं। इसी भाव से संबंधित संस्कृत की एक कहावत है, उद्यमे ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, अर्थात उद्यम या प्रयास करने से ही किसी कार्य में सफलता मिलती है, केवल इच्छा रखने या सपने देखने से नहीं। रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता, इस पंक्ति को भी देखिए, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, अर्थात मनुष्य जब दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ता है तो पहाड़ के पांव भी उखड़ जाते हैं, यानी हिम्मत के बल पर पहाड़ पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। हम जिस विकास के चरण पर आज पहुंचे हैं, उसके लिए हमारे पूर्वजों ने पहाड़ों को काटकर रास्ते बनाने जैसा असंभव कार्य कर दिखाया है। इस बात से यही सिद्ध होता है कि कठिनाइयों पर विजय पाने का बस एक ही उपाय है, इस बात से, और वह है आलस्य छोड़कर प्रयास और परिश्रम में जुट जाना। आलस्य तो शरीर के भीतर छुपा हुआ शत्रु है। इस कविता को पढ़ते हुए इसकी भाषा पर आपका ध्यान जरूर गया होगा। इस अंश में दो प्रयोग अपने सामान्य अर्थ से कुछ भिन्न अर्थ दे रहे हैं, वह है आगे बढ़ना और ऊंचे चढ़ना। इनके प्रयोग से अभिव्यक्ति में विशेष अर्थ सौंदर्य आ गया है। आगे बढ़ो और ऊंचे चढ़ो का प्रयोग हमेशा इस अर्थ में नहीं होता, जैसे किसी व्यक्ति से आप जल्दी चलने, पहल करने या आगे चलने के लिए कहें तो कह सकते हैं आगे बढ़ो। आप किसी लाइन में खड़े होकर प्रतीक्षा कर रहे हैं, आगे के 3 लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो आपसे आगे आने वाला वहीं खड़ा रहेगा, तो आप उससे कह सकेंगे आगे बढ़िए या आगे बढ़ो। इसी प्रकार ऊंचे चढ़ो का प्रयोग भी ऊपर चढ़ने के सामान्य अर्थ में है। कविता में आगे बढ़ो और ऊंचे चढ़ो का प्रयोग पहल करने, विकास करने या प्रगति के अर्थ में हुआ है। कविता में कभी कभी किसी अर्थ को पाठकीय श्रोता तक पहुंचाने के लिए दृष्टांतों अथवा उदाहरणों का प्रयोग किया जाता है। इस काव्य में हाँ खेद अथवा दुख प्रकट करने के लिए आया है। यह विस्मयादि बोधक शब्द है। हर्ष, शोक, खेद, कष्ट आदि को प्रकट करने के लिए हिंदी में अनेक विस्मयादि बोधक शब्द हैं, जैसे वाह, आह,
आहा, शाबाश आदि। जब यह कविता लिखी गई थी तो देश में स्वाधीनता आंदोलन जोरों पर था और देशभक्त इन पंक्तियों को गाते हुए सत्याग्रह के जुलूसों एवं प्रभात फेरियों में भाग लेते थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि इन पंक्तियों में एक ऐसा ओज और प्रवाह है जो निराशा में डूबे हुए व्यक्ति के मन में भी जोश और उत्साह भर देता है। ऐसी भाषा को ओजपूर्ण भाषा कहा जा सकता। बदलते हुए समय के अनुसार अपने को बदलने के लिए परिश्रम नहीं करते और अपनी हर असफलता के लिए भाग्य को दोषी मानते हैं। एक कहावत में कही गई बात बिल्कुल सत्य है, देव देव आलसी पुकार, अर्थात आलसी लोग कर्म नहीं करते और विपत्ति आने पर केवल भाग्य को दोष देते हैं। ऐसे लोग नहीं जानते कि कर्म रूपी तेल के बिना कभी भी भाग्य रूपी दीपक नहीं जल सकता, अर्थात जिस तरह दीपक को जलाने के लिए तेल का होना आवश्यक है, उसी प्रकार किसी भी कार्य को सफल बनाने के लिए निरंतर कर्म और परिश्रम करना आवश्यक है। इसी बात को कवि एक दूसरे उदाहरण से समझाते हुए कहते हैं कि मूर्ति ढालने या बनाने से पहले उसका साँचा या फरमा बनाना आवश्यक होता है और यह साँचा मनुष्य अपने परिश्रम से बनाता है। भगवान भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो परिश्रम करना जानते हैं। उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं में प्रचलित इन कहावतों को पढ़िए। उर्दू हिम्मते मर्दा मदद खुदा, अर्थात मनुष्य हिम्मत करे तभी भगवान मदद करता है। यही कहावत अंग्रेजी में इस प्रकार है, गॉड हेल्प दोज हू हेल्प देमसेल्फ। ऊपर के उदाहरण से स्पष्ट है कि मेहनती लोग ही अपनी मेहनत या अभ्यास से ईश्वर की कृपा का प्रसाद पाकर जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। अतः हमें आलस छोड़कर मेहनत करनी चाहिए, तभी कठिनाइयों पर विजय पाई जा सकती है। यहाँ आपने देखा कि कवि ने परिश्रम या कर्म के महत्व को दीपक और तेल के माध्यम से समझाया है। इसी तरह के वर्ण से इन पंक्तियों के रूपक अलंकार के बारे में जान पाते हैं। हमने पहला पहरा पढ़ लिया है, दूसरा पढ़ लिया। आइए तीसरे पहरे की ओर। आओ मिले सब देश बांधव, हार बनकर देश के साधक बने सब प्रेम से, सुख शांति में उद्देश्य के। क्या सांप्रदायिक भेद से है ऐसे मिट सकता आहो, बनती नहीं क्या एक माला विविधा सुमनों की कहो। इसके माध्यम से कवि बताना चाहते हैं। आइए हाशिए पर दिए गए कविता के तीसरे अंश को एक बार फिर से ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं। आपने एक कहानी शायद पढ़ी या सुनी होगी जिसमें एक व्यक्ति के 3 बेटे आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। उनके झगड़े से दुखी पिता ने एक दिन उन्हें बुलाया और तीनों के हाथ में एक एक लकड़ी देकर उसे तोड़ने को कहा। तीनों ने अपने अपने हाथ में आई अकेली लकड़ी को आसानी से तोड़ दिया। फिर उस व्यक्ति ने अपने बेटे को 3-3 लकड़ियां देकर कहा कि इन लकड़ियों को एक साथ मिलाकर तोड़ो। पिता की आज्ञानुसार बेटों ने उन लकड़ियों को झटका करके तोड़ने की चेष्टा की पर असफल रहे। यह कहानी हमें क्या शिक्षा देती है? यही कि एकता में बल है। कविता में भी देशवासियों को एक होकर रहने के लिए कहा गया है। हम सब जानते हैं कि भारत अनेक धर्मों, जातियों और संप्रदायों का देश है। जब तक सब लोग एकजुट होकर देश के विकास के लिए कार्य नहीं करेंगे, तब तक देश गुलामी, गरीबी और पिछड़ेपन से मुक्त नहीं हो सकता। इसीलिए इस अंश में कवि कहता है, देशवासियों, माना कि हम अलग अलग जातियों और सांप्रदायिकों से जुड़े हैं, पर भारत के नागरिक होने के नाते हम सब भाई भाई हैं। इसीलिए आओ सब मिलकर देश को एकता के सूत्र में बांधो और सुख शांति में उद्देश्य के पूरा करने के लिए काम करें। सुख कैसे मिलेगा? आज़ादी से। शांति कैसे आएगी? गरीबी दूर होने से। गरीबी दूर कैसे होगी? गरीबी दूर होगी अपना शासन स्थापित करके। इसके लिए हमें एक होकर संघर्ष करना पड़ेगा। समृद्धि और शांति लाने के लिए
आओ हम सब एक हो। कवि कुछ प्रश्नों के रूप में देश की जनता को एक होने के लिए कहता है। वह पूछता है कि क्या हम लोगों भी कुछ प्रश्नों के रूप में देश की जनता को एक होने के लिए कहता है। वह पूछता है कि क्या हम लोगों की जाति, धर्म, संप्रदाय अलग-अलग होने पर भी हम एक नहीं हो सकते? कवि कहना चाहता है कि इन आधारों पर भिन्नता एकता के मार्ग में बाधक नहीं है। हम एक देश के होने के नाते एक हो सकते हैं। इसी तरह वह कहता है कि क्या अलग-अलग प्रकार के फूलों को इकट्ठा करके एक माला नहीं बनाई जा सकती? आशय है, बनाई जा सकती है। जिस प्रकार यह हो सकता है, वैसे ही हम सब भी एक हो सकते हैं। कविता के अंश में कवि ने पुनः एक दृष्टांत का उपयोग किया है। वह है बनती नहीं क्या एक माला विविध सुमनों की कहो। ये दृष्टांत कवि के किस कथन का उदाहरण स्वरूप आया है? जी हाँ, कवि पहले यह कह चुका है कि धर्म, संप्रदाय, मत और जाति की भिन्नता का होना किसी भी देश के विकास में बाधक बन सकती है। कवि ने एकता को गले का हार कहा, यहाँ रूपक है। इसके बाद कवि अपनी बात का तर्क देते हुए कहता है कि क्या अनेक प्रकार के फूलों से एक माला नहीं बन सकती है और बेहतर माला बन सकती है। ठीक उसी प्रकार हम अनेक भाषा बोलने वाले, धर्मों के अलग-अलग प्रदेशों में रहने वाले लोग मिलकर देश को एक बनाकर उसे बेहतर ढंग से मजबूत कर सकते हैं। वैसे ही भारत को अनेकता में एकता का देश कहा जाता है। इसी के साथ हमारा सब चैप्टर कंप्लीट। Thanks for watching. Please like and subscribe my channel and press the bell icon for more videos and informations.